हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट। पार्ट का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस पार्ट में मैं जो भी पढ़ाऊंगी उस सबको नोट डाउन कर लेना ताकि अच्छे से समझ में आए, ताकि तुम दोबारा उसको पढ़ सको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सेकंड पार्ट भी आप अच्छे से पढ़ सको। तो पाठ का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे जैसे पुष्प क्या होता है, पुष्प के भाग कितने होते हैं, पुकेसर क्या होता है, पुमंग क्या होता है, पुष्प की पूरी संरचना क्या होती है और परागण का निर्माण कैसे होता है, पुष्प पुष्प में क्या क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में। पौधा क्या होता है, यानी कि पौधे के कितने भाग होते हैं। एक तो कायिक भाग होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती यानी कि वृद्धि करने वाले भाग, जिसमें इसमें आ गई जड़, तना, पत्ती, ये सारे आ गए इसमें। और लैंगिक भाग इसमें क्या होता है, यानी कि फूल वाला भाग होता है। लैंगिक भाग का मतलब है फूल वाला भाग, यानी कि जमीन के ऊपर वाला भाग क्या है, फूल वाला भाग है। यानी कि हम देखेंगे जमीन के ऊपर जो भाग रहता है इसमें तो फूल आता है। आपने कभी सुना है कि जड़ में फूल आ गए? ऐसा तो तुमने सुना ही नहीं होगा। यानी कि जमीन के ऊपर वाला भाग में ही हमेशा फूल आते हैं। तो वो क्या हो गया, प्रैरोह तंत्र। और जमीन के नीचे क्या हो गया, मूल तंत्र, यानी कि जहाँ पर जड़ आती है, यानी कि मूल आती है। आगे है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प तथा इसके भाग, यानी कि पुष्प और इसके भाग कितने हैं। मैं आपसे पूछूं कि पुष्प की परिभाषा क्या है, तो क्या होगी, पुष्प का जो प्ररोह रूपांतरण होता है। पुष्प का मतलब होता है प्ररोह रूपांतरण, यानी कि जमीन के ऊपर वाला भाग क्या होता है, पुष्प होता है, या जमीन के ऊपर वाला भाग ही पुष्प कहलाता है या फिर रूपांतरण कहते हैं। इससे आगे पेज पे हम पढ़ेंगे कि पुष्प के भाग कितने होते हैं, एक पुष्प कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, पुष्प की पूरी परिभाषा क्या होती है, पुष्प होता क्या है, इन सब के बारे में हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। तो अब है पुष्प के प्रकार, या फिर पुष्प के प्रकार कितने होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला है बाह्य दल, पहले क्या हो गया, बाह्य दल हो गया। दूसरा दलपुंज या फिर पंखुड़ियाँ। तीसरा पुमंग हो गया। और चौथा क्या होगा, जायांग। जो हम देखते हैं बाह्य दल क्या होता है, जो डंडी से नीचे लगी हुई रहती है पुष्प के नीचे, जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो क्या होता है, फूल को जहाँ से पकड़ते हैं वो बाह्य दल हो गया। यानी कि फूल के सबसे बाहर का जो भाग होता है, जब हम देखते हैं कि कली के जो बाहर का रहता है हरा रंग का, वही क्या होता है, बाह्य दल होता है। बाह्य दल है वो क्या है, वो ही पुष्प की, यानी कि जो पंखुड़ियाँ हैं इसके अंदर जो भी है, इनकी ये मदद करती है, यानी कि इनको सुरक्षा प्रदान करती है। जो बाह्य दल होता है, यानी कि जो जब हम देखते हैं कि जब कली होती है उसके ऊपर जो रहता है वो बाह्य दल ही रहता है, उसके जो अंदर का रहता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ये जो बाह्य दल होता है। उसके बाद में है दूसरा दलपुंज या फिर पंखुड़ियाँ। अब हम जानते हैं कि पंखुड़ियाँ तो क्या होती है, ये तुमको दिख रही होगी पिंक कलर की, ये सारी क्या है, पंखुड़ियाँ ही हैं, यानी कि दलपुंज है। आगे क्या है, पुमंग। पुमंग देखो इसमें कहाँ है, तो तीसरा है पुमंग। तीसरा क्या हो गया, पुमंग। तो इसमें क्या है, पुमंग। पुमंग होता क्या, कहाँ होता है, और पुमंग किस किस से मिलकर बना होता है, पुमंग में कितने प्रकार होते हैं। पुमंग क्या होता है, ये जो दिख रही होगी तुमको ये डंडी सी, वही क्या है, पुमंग है। ये क्या है, पुमंग है। यानी कि इसके भी क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं इसके भी। पुमंग यानी कि पुंकेसर, ये तुमको दिख रहा होगा। ये क्या है, ऊपर का भाग क्या है, ये हो गया परागकोश, और जो नीचे का भाग है वो क्या हो गया, तंतु। यानी कि जो लाइन सी दिख रही है वो क्या हो गई, तंतु, और ऊपर का जो दिख रहा है वो क्या हो गया, परागकोश। जो पुमंग है, पुमंग क्या होता है, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि ये क्या है, नर भाग है। और मादा भाग कौन सा हो गया, मादा भाग हो गया ये वाला भाग जो इसके बीच में है ना, ये, तो ये वाला इसका हो गया मादा भाग। तो अगला है जायंग। जायंग क्या होता है और जायंग किस किस से मिलकर बना होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। जायंग क्या होता है, इसके जो बीच में दिख रहा होगा तुमको ये क्या है, जायंग है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। जो फूल में रहता है वो क्या होता है, उसमें बीज का निर्माण कहाँ होता है, बीच में यहाँ से ही होता है। तुमको दिख रहा होगा ये 6 बीज है इसमें, तो यहीं पर क्या होता है, फूल बीज का निर्माण होता है। इसके ऊपर ही ऊपर क्या होता है, परागकण होता है, और बीच में क्या होता है, वर्तिका, और ऊपर ही ऊपर क्या है, वर्तिकाग्र, और नीचे नीचे क्या है, अंडाशय। यानी कि
जो जायांग है वो क्या है, स्त्री केसर से मिलकर बना होता है, या फिर स्त्री केसर या फिर मादा भाग इसको कह सकते हैं, या फिर मादा भाग से ही बना होता है। अब मैं बात करूँ, ये पुमंग है, पुमंग क्या है, ये तो क्या हो गया, नर भाग से मिलकर बना हुआ था। जो जायांग है वो क्या है, मादा भाग से बना हुआ है। ये मादा भाग यानी कि स्त्री केसर से बना हुआ होता है। स्त्री केसर कितने भाग के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वर्तिकाग्र, दूसरा हो गया वर्तिका, और तीसरा क्या होगा, अंडाशय, जहाँ पर बीज का निर्माण होता है। वर्तिकाग्र बीच में होता है और वर्तिकाग्र ऊपर ही ऊपर होता है। जो पुष्प के यानी कि स्त्री केसर के जो ऊपर ही ऊपर भाग होता है वो क्या है, वो होता है वर्तिकाग्र। जो बीच में होता है वो क्या हो गया, वर्तिका, और जो नीचे नीचे है जहाँ पर बीज का निर्माण होता है वो क्या हो गया, अंडाशय हो गया। जायंग यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर जायंग, जायंग में क्या होता है, ये सबसे पहले क्या है, अंडाशय में, यानी कि अंडाशय में जैसे ही बीज बनेगी, बीज बनने के बाद में इस नली के द्वारा, तुमको दिख रही होगी बीच में नली है, इसके द्वारा ये बीज जाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, ये क्या होंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, ये बीज जाएंगे, जाने के बाद में ये क्या होंगे, पुष्प से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद में परागकण हो जाएगा, यानी कि पुष्प एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ पर उग जाता है, वही क्या होता है, परागकण होता है। आपको मैं दोबारा से बता दूं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पहला हो गया बाह्य दल, दूसरा पंखुड़ियाँ, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, दलपुंज भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो गया, पुमंग हो गया। चौथा जायंग यानी कि बाह्य दल। दोबारा से सुन लो अच्छी तरह की, बाह्य दल और ये पंखुड़ियाँ, दलपुंज, पुमंग, जायंग, ये सब क्या होते हैं, इसके कार्य यानी कि होते क्या हैं, ये पुष्प में कहाँ पर पाए जाते हैं, सारे मैं दोबारा बताऊँगी, तो अच्छे से समझ लेना है ना, पाठ को अच्छी तरह समझ लेना। बोर्ड है तुम्हारी तो अच्छी तरह पढ़ना। और देखो अब इनको हम दोबारा पढ़ेंगे। बाह्य दल, बाह्य दल क्या हो रहा है, बाह्य दल क्या कहाँ है, यहाँ पर है बाह्य दल। ये क्या है, यानी कि जो फूल है और सारे भाग है, इनको क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है ये बाह्य दल, यानी कि पुष्प के सबसे बाहर का भाग होता है ये बाह्य दल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। दूसरा क्या है, पंखुड़ियाँ है, फिर दलपुंज। तो अगला है दलपुंज यानी कि पंखुड़ियाँ। ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या सारी, ये क्या है, सारी पिंक कलर की पंखुड़ियाँ। ये पंखुड़ियों की परिभाषा क्या होती है, यह अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, कार्य परागकणों में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य होता है। बहुत बार तुमने देखा होगा जो तितलियाँ रहती हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो इसी के द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी कि यहाँ पर पंखुड़ियों के ऊपर ही वो बैठते हैं आकर, यहाँ पर पंखुड़ियों के ऊपर ही बैठते हैं। सारे कहाँ बैठते हैं, यहीं पर बैठते हैं वो आकर। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी क्या है, मधुमक्खियाँ हैं, तितली है, वो सारी यहीं पर ही आके बैठती है, यहीं पर आके बैठती है, यानी कि पिंक कलर की तुमको दिख रही होगी, पंखुड़ियों के ऊपर आकर ही बैठती है। तीसरा है पुमंग। तीसरा क्या है, पुमंग। तो पुमंग की परिभाषा है, पुष्प का नर भाग ही पुमंग होता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक पुकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। पुकेसर 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पुकेसर कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, 2। एक ऊपर का ये हो गया, पराकोष हो गया, और नीचे की ये क्या हो गई, डंडी सी, ये तुमको दिख रही होगी, ये क्या हो गया, तंतु हो गया। ये तंतु, ये तुमको लाइन से दिख रही होगी, वो तंतु हो गया। यहाँ से ये पराकोष हो गया। ये 2 भागों से ये मिलकर बना है। और तुम इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये क्या है, पराकोष हो गया, ये क्या हो गया, पराकोष, ये क्या हो गया, तंतु, यानी कि ये ऊपर का ये क्या हो गया, पराकोष हो गया, और इसमें क्या हो गया, ये ही तंतु हो गया। अगर हम इस पराकोष को काटेंगे, इसको काटने पर, पराकोष को काटने पर इसको काटेंगे तो क्या होगी, ऐसी कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। पर हमको इसको काटना कैसे, इसको काटना है ऐसे, तुम सीधा मत काट देना, उसको थोड़ा तिरछा काटना है। तो कैसा दिखाई देगा, ये 2 दल पुंजों में बटा होता है, यानी कि एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो पराकोष है, यानी कि इसमें जो कण है, ये जो कण यानी कि जो बीज है वो क्या है, यहीं से तो बन रहे हैं, ये तुमको दिख रहे होंगे बनते हुए। ये क्या है, ये सारे बीज ही हैं जो बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये बीज बन रहे हैं, उसके बाद में ये ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे। फिर फूल में देख पा रहे हो तुम, ऐसे जा रहे हैं ना, ये ऐसे है, ये बीज यहाँ पर बन जाएंगे, यहाँ यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यानी कि इसमें बन रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे बन रहा है, इसके बाद में यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, उसके बाद में यहाँ से होगा ये परागण हो जाएगा, यानी कि बीज यहाँ से निकल कर ये लाइन से सीधा फूल से बाहर निकल जाएंगे। तो आगे है जायंग। जायंग पुष्प का मादा भाग होता है और जायंग स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। यानी कि जो जायंग होता है वो क्या होता है, मादा भाग होता है। जो पुष्प का मादा भाग होता है, जो जायंग होता है, ये क्या होता है, ये ही जायंग है।
ये पुष्प के मादा भाग होता है और इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर भी इसको बोल सकते हैं। ये देख पा रहे हो तुम, स्त्री केसर भी इसको बोल सकते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। यानी कि जो स्त्री केसर यानी कि जायांग के ऊपर ही ऊपर, या ये है जायांग, इसके जो ऊपर ही ऊपर का भाग होता है ये क्या है, वर्तिकाग्र। जो बीच में दिख रहा होगा तुमको, ये क्या है, वर्तिका हो गई। और तीसरा क्या है, अंडाशय, यानी कि जहाँ पर बीज बनते हैं वो क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ये तुम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, ये बीज है, ये सारे अंडाशय है, यानी कि बीज है यहाँ पर। ये सारे ये क्या है, स्त्री केसर के ये 3 भाग हैं। ये 3 भाग से मिलकर बना होता है स्त्री केसर। यानी कि जायांग में स्त्री केसर होता है और पुमंग में क्या होता है, नर भाग होता है, यानी कि नर वाला होता है, यानी कि नर युग्मक होता है। इसमें क्या होता है, ये वाला भाग होता है, इसमें होता है नर युग्मक। और इसमें क्या होता है, स्त्री केसर, इसमें क्या होता है, स्त्री केसर।